बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल से सोशल मीडिया पर देख रहे हैं कि एक ख़ातून के लिबास को लेकर बहुत ले दे हो रही है और ये हकीकत है कि हमारे माशरे में हर वो नया काम जो अवामी तवज्जो हासिल कर ले, इस तरह के काम करने में लोग खुश रहते हैं और कोई भी ऐसी बात हो उसको मीडिया, यूट्यूबर्स अपने अपने मफादात के लिए इस्तेमाल करते हैं। बात सिर्फ इतनी थी कि ख़ातून ने ऐसा लिबास पहना जिस पर अरबी ज़ुबान में कुछ अल्फाज लिखे थे और वो लिखे चूँकि एक आड़ी तिरछी लिखाई में थे जिसको वो फैशन समझते हैं। आम सादा लोग मुसलमान उसको ये समझे कि शायद ये कोई कुरान करीम की आयत लिखी हुई हैं और मुसलमानों का इससे धोखा खाना, इसकी एक वजह यह भी है कि कई वीडियोज़ इससे पहले ऐसी आ चुकी हैं कि कुछ ममालिक में ख़वातीन ने कलमा शरीफ वाले अल्फाज लिबास पर पहन कर या गले पर पट्टी लगा कर या इस तरह की हरकत पहले की हैं और गैर भी इस तरह के काम करके खुश रहते हैं कि किसी तरह मुसलमानों के जज्बात जो हैं वो मुश्तल हो जाएं और हमें ये कहने का मौका मिल जाए कि मुसलमान जज्बाती हैं, ये बहुत जल्दी इश्तियाल में आ जाते हैं। तो ये एक सबब था। दूसरा सबब ये था कि अवाम की सादालोही और कुरान पाक से मोहब्बत, तो इस वजह से लोगों का मुश्तल हो जाना एक फ़ितरी बात थी। तीसरी बात यह है कि जब उस खातून को ये बताया गया कि भाई आपके इस लिबास की वजह से लोगों में कन्फ्यूजन है तो आप गाउन पहन लें या कोई ऐसा इसको पर्दा कर लें, ढक लें और घर जाकर अपना लिबास तब्दील कर लें, तो खातून ने आगे से बहस मुबासा किया। चौथी बात यह है कि जब हालात काबू से बाहर हो गए तो पुलिस ने वहाँ पहुँचकर एक अच्छा किरदार अदा किया और उस खातून को बाहिफाजत वहाँ से निकाल कर ले गई। अब जो चीज़ें उसके बाद हुई वो बड़ी तवज्जो तलब हैं। पहली बात तो ये है कि एक ख़ास तबका है जिसका टारगेट हमेशा उलमा रहते हैं, उन्हें कोई मौजू नहीं मिलता बात करने के लिए, तो वो पहला निशाना मौलवियों ने ये कर दिया, मौलवियों ने वो कर दिया। जिस शख्स ने भी दाढ़ी रखी हो उसको मौलवी कह देना, उसको उलमा के खाते में डाल देना, ये हमारा आम वतीरा है। जबकि गलती कोई भी करे, वो दाढ़ी वाला करे या दाढ़ी के बगैर करे, वो शलवार कमीज़ पहने हुए करे या पैंट शर्ट पहने हुए करे, वो पगड़ी वाला करे या पेंट कोट टाई वाला करे, गलती गलती है और फ़र्द वाहद की गलती को आप पूरे मुआशरे पर नहीं थोप सकते, पूरे एक तबके पर आप थोप नहीं सकते। तो जिन लोगों ने उस खातून के साथ कोई हद तक मेज़ रवैया रखा या उस पर मुश्तइल हुए, उनमें कोई भी आलिम नहीं था। उलमा ने बाद में अपना जब किरदार अदा किया, जब बात फैली तो उलमा ने लोगों को बताया कि भाई ये कोई कुरान करीम की आयत नहीं है और अवाम उलमा के कहने पर, उलमा के समझाने पर सुकून में आई। तो दूसरा इससे ये भी मालूम हो गया कि उलमा अवाम को मुश्तइल नहीं करते, इश्तियाल नहीं दिलाते, बल्कि हमेशा उलमा ने जलती हुई आग पे पानी डाला है। और वो जो लिबरल्स तबका है और जो 1.5 गज़ लंबी ज़ुबानें निकाल कर कल से उलमा के हवाले से शोर मचा रहे हैं, ये मौलवियों ने यूँ कर दिया, ये पाकिस्तान रहने के काबिल नहीं है, ये फ़लाँ है, वो है, और सारी बातें जो हैं वो उसका लुब्बेलबाब के दीन को किसी न किसी तरह डिग्रेड किया जाए। तो याद रखिए, किसी भी आलिम ने, किसी पढ़े लिखे शख्स ने कभी भी इस तरह का इश्तियाल नहीं दिलाया। कुरान के आदाब समझाए जाते हैं, अदब बताया जाता है और इन लोगों को भी चाहिए कि जो ये नहीं समझते वो इस तरह का काम क्यों करते हैं कि जिससे अवाम के जज्बात मुश्तइल हो जाएं। और तीसरी बात ये है कि शरई मसला ये है कि जो लिखे हुए अल्फाज होते हैं चाहे वो किसी भी ज़ुबान में हों तो उनका भी एहतराम करना चाहिए। अगरचे वो कुरान पाक की आयत नहीं भी थी तो फिर भी उनको इस तरह का लिबास नहीं पहनना चाहिए था। अब रह गया ये मसला कि एक और तबका उठा, उसने कहा जी चलो जब वो कुरान के अल्फाज ही नहीं थे तो गलती नहीं थी तो फिर उस औरत से माफ़ी क्यों मंगवाई गई उस थाने में, ये है वो है, और उनका निशाना भी आ जाके यही कि उलमा ने बहुत गलत किया। जबकि इस वाक़े को अगर हकीकत पसंदाना अंदाज में देखें तो आपको पता चलेगा कि उलमा ने इंतहाई मुस्बत किरदार अदा किया। उलमा हमेशा मुआशरे में मुस्बत किरदार अदा करते आ रहे हैं। अभी भी जितने उलमा की वीडियोज़ आई हैं इस पर मैंने देखी हैं, सब ने एक पॉजिटिव मैसेज दिया है, लोगों को समझाया है। हाँ, वो यूट्यूबर्स और वो मीडिया पर्सन जो एक हाइप क्रिएट करना चाहते हैं, जो शोर मचाकर इस तरह की वाह करना और व्यूज़ लेना चाहते हैं, उन्होंने इसको जो रंग दिया है वो भी सब आपके सामने है। खुदा के लिए मेरी सबसे दस्तबस्ता गुजारिश है कि ऐसे काम ना करें जिससे हमारा मुआशरा जो पहले ही पूरी दुनिया की नज़रों में बदनाम है
कि जी ये तो बड़े जज्बाती लोग हैं, ये बर्दाश्त नहीं करते, इनमें अदम बर्दाश्त बहुत है, और ये जो फ्रस्ट्रेटेड लोग हैं वो निकल पड़ते हैं, किसी को भी मार देते हैं। तो भाई किसी ने किसी को नहीं मारा, ना मारने का किसी का मसला है। लोगों के जज्बात मुश्तिल हुए जब उनको समझाया गया, कानून ने अच्छा अपना तरीका इख्तियार किया और वो समझ गए। तो हुकूमत को भी अपनी ज़िम्मेदारियाँ समझनी चाहिए, और हर बात का मलबा जो है वो उलमा पर गिराकर इससे आप बरी ज़िम्मा नहीं हो सकते। अब इस वाक़े का एक और पहलू भी है। जब से ये चीज़ सामने आई तो एक तबका जो है वो सोशल मीडिया पर अब ये कह रहा है कि ये देखें, मैं तो ये चाहता हूँ कि औरत मार्च जब हो तो औरतें इस तरह के लिबास पहने। तो भाई आप क्या साबित करना चाहते हैं? लोगों के जज्बात क्यों मुश्तिल करना चाहते हैं? आपको किसने राइट दिया है कि आप खामखा की इस तरह की मुतनाज़ा हरकतें करें? और फिर वो मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी वाली जो चंद आंटियां हैं उनको भी मौका मिल जाए इस्लाम के ख़िलाफ़ ज़ुबान खोलने का और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ज़ुबान खोलने का। हमारा मज़हब इस्लाम बहुत खूबसूरत मज़हब है। हमारा मुल्क पाकिस्तान बहुत प्यारा मुल्क है। खुदा के लिए इसको जन्नत बना रहने दें, इसको जहन्नम बनाने की कोशिश ना करें।